सिविलाइजेशन ऐसी खड़ी हुई कि जिसको सब चीजें तरह से तो हमारे जो एम्बिशन है बेसिकली ये रॉबर्ट में पैदा होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन चीज क्या है? अल्टीमेटली हमको ये विजडम आए कि वी आर नॉट फॉर कन्वर्ट एनीबॉडी। हमको सरेंडर होना है, हमको समर्पित होना है। आप जो भी फेथ हो, जिसको भी आप मानते हो, अगर हम धार्मिक तो फिर हमको समर्पित होना है। हमको क्या हमको बेमोही नहीं लोगे कि कोई सिकंदर भी कुछ लेके नहीं गया और हिटलर विनोद ये सब फैक्ट हम लोग कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमारा लाइफ स्टाइल बदलने के लिए हमको तो विषय उन्होंने ऐसा रखा था कि आदिवासियों के पास से क्या सीखा जा सकता है। तो जब गोरे लोग अमेरिका में आए तो सिएटल का जो मुखिया था आदिवासी, उन्होंने उस जमाने में उनके साथ जो बात की वो खत लिखा हुआ, वो खत आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो धरती माँ के पर बीतता है वो उसके संतान पर भी बीतता है। आकाश या भूमि के ताप को आप किस तरह खरीद और बेच सकते हैं? यह विचार ही हमारे लिए अजीब है। हवा की स्वच्छता और पानी की पवित्रता पर हमारा कोई अधिकार नहीं, फिर भी इसे किस तरह खरीद सकते हैं? हमारे लिए पृथ्वी का हर एक हिस्सा पवित्र है। वृक्ष का प्रत्येक पान, नदी का प्रत्येक रेत का किनारा, घनघोर जंगल पर छाया हुआ धुम्मस की प्रत्येक गुंजन हमारे स्मृति और तजुर्बे में पवित्र है। वृक्ष में से बहता हुआ रस हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों की याद ताजा करता है। मरने के बाद गोरे लोग अपने जन्मभूमि भूल जाते हैं। हमारे दिवंगत आत्मा सुंदर पृथ्वी को भूल नहीं सकते। वजह यह है कि यह हमारी मातृभूमि है। हम इस पृथ्वी के अंग हैं और पृथ्वी हमारे अंग है। महकते हुए
सुगंधित पुष्प हमारी बहनें हैं, हिरण, घोड़े, गरुड़ हमारे भाई हैं। पहाड़ों के ऊंचे शिखर या चढ़ाए में लहराता हुआ घास, टट्टू के शरीर, गर्मी और मानव, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसलिए गोरे मुखिया यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारी भूमि खरीदने का प्रस्ताव रखा, तो हम इसे कैसे देख सकते हैं? मैं आपको ये कहने के लिए कहता हूँ, ये लंबा लेटर है, हमारे पास समय कम है। ये गूगल पे आप लोगों को मिल जाएगा। 1854 में सिएटल के मुख्य आदिवासी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये खत लिखा था। लेकिन आखिर में जो लिखा उन्होंने कि गोरे राज्य प्रमुख ने कहलवाया है कि वे हमारी जमीन खरीदना चाहते हैं। उनके मुखिया ने दोस्ती और भाईचारे का संदेश भी भिजवाया है। यह उनका बड़प्पन है। हम जानते हैं कि उन्हें हमारी दोस्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके प्रस्ताव पर हम विचार करेंगे, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि यदि जमीन नहीं बेची तो तोपों सहित आ सकते हैं ये गोरे लोग, जो अभी भी आदिवासी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में हर जगह टैंकर के साथ आप लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इकबाल भाई वगैरह आप लोगों ने टैंक के साथ सब लोग आ रहे हैं, और आदिवासियों के अस्तित्व का अब ये आखिरी समय है। हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि पूरे जो रिसोर्सेज है और आपके डेवलपमेंट के लिए जो भी कुछ चाहिए वो अभी सिर्फ आदिवासी इलाकों में बचा है। इसलिए आप लोग नदी जोड़ के हमारी पानी लाना चाहते हैं, खदान खनन करना चाहते हैं, माइनिंग करना चाहते हैं। ये सब भी आप सोलर वगैरह लाएंगे तो एल्यूमिनियम निकलना पड़ेगा। ये कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। और सबसे खराब मटेरियल ये है। बेसिकली आई एम इंजीनियर, तो मैं जानता हूं कि हर मशीन जो है वो मैन को रिप्लेस करने के लिए है। इसमें से न तो आपको रोजगार मिलेगा, न तो इसमें से कुछ मिलेगा। यू विल प्रोड्यूस द, इसमें प्रदूषण ही आप प्रोड्यूस करोगे। तो साथियों, आज मुझे यहाँ निमंत्रित किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे ये शब्द बोलने पड़े, लेकिन मुझे मेरी पहचान भी आप लोगों को करवानी चाहिए कि 1924 में महात्मा गांधी मेरी माँ के घर आए। ये हमारी चौथी पीढ़ी है। मेरी 3 पीढ़ी आगे की फ्रीडम स्ट्रगल में जेल में गई, और 125 साल से हमारे लोग संघर्ष कर रहे थे साउथ गुजरात में। तो फ्रीडम स्ट्रगल, इसलिए सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल वो कंटिन्यूअस रखा है। आदिवासी एकता परिषद हमने बनाई 1992 में। आई वॉज इन्वाइटेड ब्राजील में जो अर्थ समिट हुई, इसमें वहाँ पैरेलल आदिवासियों की कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि वो तो सेलिब्रेशन करना चाहते थे।
92 यानी कि 1492 में कोलंबस अमेरिका गया था तो 500 साल की सालगिरह मनाना चाहते थे, लेकिन वहाँ से आदिवासियों ने विरोध किया कि आप लोगों ने तो हमको मार डाले और फिर आप उसको सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो आदिवासियों का भी एक पैरेलल कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो 68 देश के आदिवासी अगुवा वहाँ इकट्ठे हुए और हम लोग इकट्ठा होकर 3 दिन तक वहाँ चर्चा किया और उसका प्रेजेंटेशन मुझसे करना था वहाँ, तो मैंने प्रेजेंटेशन वहाँ किया। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे कोई अगुवा ने, इंक्लूडिंग रशिया, किसी ने मटेरियल की बात नहीं की कि हमको कुछ नहीं, हमको न तो राज चाहिए, न तो हमको आदिवासियों को ताज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, लेकिन हम जैसे जीते हैं ऐसा हमको जीने का स्पेस चाहिए। तो साथियों, मुझे लगता है कि जीने का स्पेस सबको मिले, स्वतंत्रता सबको मिले, समानता सब महसूस कर सके। ये स्थिति के लिए हम लोगों को कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये स्पेथ ने बात की है गस ने, क्योंकि ये इसका कोई टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं है, नथिंग। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बारे में सोचेंगे और आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इकबाल भाई का तो बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि बहुत सालों के बाद, और आपका भी इंजीनियर साहब, जो इंटेलेक्चुअल लोग अभी जो खड़े होने लगे, ये डंडों से लड़ने का अभी नहीं है।